अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्व विद लॉजिक। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम क्लोज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रियल नंबर आर क्लोज अंडर दैट ऑपरेशन। रियल नंबर जो है ऑपरेशन के अंदर क्लोज होते हैं। रिजल्ट ऑलवेज रियल नंबर, इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा रियल नंबर होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑपरेशन के अंदर क्लोज होती है और उसमें का रिजल्ट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर से, रियल नंबर्स में से ही होगा। उसका रिजल्ट होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट होगा हमेशा रियल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, टू नंबर्स लेंगे ए प्लस बी, उसका आंसर जो होगा उसे हम एक सी नंबर दे देंगे। ठीक है, ए भी जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में से और बी भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, और जो उसका आंसर है सी, वो भी सी भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से। एग्जाम्पल से देखते हैं, ए इक्वल टू 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में से, बी इक्वल टू 5 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से। 2 और 5 को हमने ऐड किया और आंसर आया 7 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी होल्ड की हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। इसी तरीके से 2 हमारे पास ए के इक्वल है जो कि रियल नंबर में से है। इसी तरीके से बी जो इक्वल है 5 की और जो कि रियल नंबर में से है। दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास है 10 जो कि रियल नंबर में से है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन वेरीफाई होगी। इस तरीके से हमारे पास एक सेकंड प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द आंसर। इसमें नंबर के ऑर्डर को चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी रियल नंबर में से बिलोंग करता है और बी भी रियल नंबर में से बिलोंग करता है। जैसे कि हम एग्जांपल में हम देखेंगे, ए इक्वल टू 3 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से, बी इक्वल टू 5 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और ए इक्वल टू 4 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और बी इक्वल टू 7 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से। बी, ये जो साइन है बच्चों, इसे हम बिलोंग का साइन कहते हैं। बिलोंग का क्या मतलब होता है, बिलोंग का मतलब ये होता है कि इस सेट में से, यानी इन नंबरों में से ये नंबर है। जैसे कि 3 रियल नंबर में से एक नंबर है, हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ए प्लस बी 3 प्लस 5, तो हमने पहला ऑर्डर हमारे पास 3 है, दूसरा ऑर्डर 5 है। तो इसी तरीके से हमारे पास हम ऑर्डर चेंज कर देंगे इक्वल के साइन के बाद। पहले हम बी वाला साइन लेंगे, बी वाला ऑर्डर 5 आ गया प्लस ए आ गया बाद में। तो हमने दोनों नंबरों को ऐड किया है तो आंसर 8 आया। तो इधर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारे पास आंसर 8 ही आया। तो 8 भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर में। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। तो इस तरीके से हम 2 नंबर्स और लेंगे, ए इक्वल है 4 के, बिलोंग करता है आर से, रियल नंबर में से, और बी इक्वल है 7 के और बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। 4 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 28 आएगा। 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी 28 आएगा। दोनों आंसर इक्वल होने चाहिए दोनों साइडों में इसमें, तो ये फिर प्रॉपर्टी प्रूव होती है। तो ये दोनों आंसर इक्वल हैं तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम 2 नंबर्स लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर देने से, एक तरफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इन दूसरी साइड तो हम इसका ऑर्डर, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे लेकिन आंसर इनका सेम ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम 2 नंबर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इन इस साइड में हम
इस नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब इनका आंसर दोनों साइडों से इक्वल होगा तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम टू नंबर्स लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। दूसरी साइड पर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं लेकिन आंसर सेम आता है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में होती है। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द आंसर। इसमें नंबर के ग्रुप को चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। a प्लस बी प्रॉपर्टी है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी। ए और बी का हम ग्रुप बना लेंगे इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इधर हम b और c का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमारे पास दो नंबर, तीन नंबर लेंगे हम। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हम तीन नंबर लेते हैं, a b और c, जो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। a इक्वल है हमारे पास 2 के, और b इक्वल है हमारे पास 3 के, और 4 इक्वल है हमारे पास 6 के। तीनों नंबर्स रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 और 3 का हमने ग्रुप बना लिया इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 4 का इधर हम ग्रुप बना लेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी में ग्रुप वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 5 होते हैं, 5 प्लस 4 9, जैसे 3 और 4 7, 7 प्लस 2 9, दोनों आंसर इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। इसी तरीके से हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई को यूज करेंगे। 2 और 3 और 4 तीनों नंबर रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। 2 और 3 का हमने एक ग्रुप बनाया, साथ इसके नंबर तीसरा c मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर हमारे पास 3 और 4 का हमने ग्रुप बना लिया। सबसे पहले हम ग्रुपिंग वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 24। फिर 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12, 12 मल्टीप्लाई है 2 के साथ 24, दोनों आंसर सेम है, तो ये 24 भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर में से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ए और बी का पहले दाई साइड पे हम उसका ग्रुप बनाते हैं और लेफ्ट साइड पे हम उसका बी और सी का ग्रुप बनाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में भी ऐसे इस्तेमाल होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, एडिशन के लिए एडिशन का साइन यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए सेम ही रहेगी। वन नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट, यानी इसमें एक नंबर है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर हर नंबर पर अलग अलग अप्लाई होगा, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास एक नंबर है ब्रैकेट्स के बाहर a, प्रॉपर्टी हमारे पास a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई होगा b के साथ भी अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसी तरह से a मल्टीप्लाई होगा c के साथ भी ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से इसको ये प्रॉपर्टी लिखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास तीन नंबर होंगे a b c, इसमें भी हमारे पास तीन नंबर होते हैं a b c, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से। तो हमारे पास एक a नंबर है और b हमारे पास 3 है और 5 हमारे पास c है। हमें पहले इसमें भी ग्रुप वाले नंबर को सॉल्व करना है। 3 और 5 8, 8 और 2 16, इधर हमने 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, 2 और 5 मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया।
6 और 10 60, दोनों नंबर से, दोनों तरफ से नंबर सेम है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक नंबर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट ब्रैकेट्स के अंदर जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक नंबर ब्रैकेट्स के अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों साइडों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये 5 प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इन एडिशन एडिंग जीरो कीप्स द नंबर सेम। इसमें हमारे पास किसी भी नंबर में जीरो ऐड होगा तो नंबर सेम वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है a प्लस 0 तो इक्वल होगा a, यानी a में अगर 0 को ऐड करेंगे तो a ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 5 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो 5 ही आएगा। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइंग बाय 1 कीप्स द नंबर सेम। मल्टीप्लीकेशन में हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा नंबर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a ही रहा, यानी सेम नंबर रहा। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है हमेशा। इनवर्स प्रॉपर्टी में फॉर एवरी नंबर देयर इज अ नंबर ऑफ ऑपोजिट साइन दैट मेक्स 0 व्हेन ऐड। हर नंबर में का अपोजिट साइन वाला नंबर भी होता है, हर नंबर का, जिसको हम उस नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। हमारे पास प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी a प्लस माइनस a, जब प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। 7 का अपोजिट नंबर है -7, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इनवर्स को नंबर में ऐड करेंगे उसके इनवर्स को, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर देयर इज अ रेसिप्रोकल दैट मेक्स व्हेन मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम किसी नॉन जीरो नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 आएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है? वो नंबर 1 के साथ डिवाइड हो रहा होता है, जैसे कि a है, a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर a से डिवाइड 1 ओवर a डिवाइड हो गया, तो ये रेसिप्रोकल है a का। तो a से कट जाएगा, 1 बचेगा इसका आंसर। तो 5 का रेसिप्रोकल है 1 ओवर 5, 5 से कटा और आंसर आया 1। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमने कुल 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन आंसर हमेशा 0 आता है, और जबकि अंडर मल्टीप्लिकेशन में आंसर हमेशा 1 आता है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो होती है हमेशा 1 होती है। तो आज बच्चों हमने कुल 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हायर एजुकेशन में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को ग्रुप और इबलियन ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में कुल 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएं तो हम इसे कहते हैं अबिलियन ग्रुप। और अगर अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? अबिलियन ग्रुप।
स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अगर आपको ग्रुप और अबिलियन ग्रुप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे।